दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के कभी किसी जिले से कभी किसी जिले से हत्या या रेप की घटनाओं की खबर आ जाती है। आपको बता दें कि प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटित हुई कि शख्स की हत्या करके और उसे जिंदा जला दिया। दलित समुदाय से था। और वहीं आपको बता दें कि कौशाम्बी में भी एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। तो तमाम इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अब सबसे पहले तो पूरी घटना क्या हुई, क्या है घटना, और वहीं जैसे कि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, वो भी इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। उनकी आदत है कि कहीं जब भी इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो वो पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, उसकी आवाज उठाते हैं। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जमकर बवाल मचा। आपको बता दें कि जब भी कोई किसी कम्युनिटी का आंदोलन होता है और खासकर बहुजन आंदोलन की बात करें तो उसको बदनाम करने के लिए कुछ बाहर से गुंडे भेज दिए जाते हैं साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, और उसके बाद वो गुंडे तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। फिर जो मुकदमे लगते हैं वो बहुजन समाज के युवाओं पर लगते हैं। उनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। कौशाम्बी में यही हुआ है। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के हमारे परिवार की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और प्रयागराज के करछना में हमारे परिवारजन की बेरहमी से हत्या के बाद जलाए जाने की दुखद घटना हुई। मैं कल अपने इन दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने गया था। इस दौरान प्रयागराज में सुनियोजित साजिश के तहत हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। संलग्न वीडियो में देखिए पुलिस के साथ इतनी बड़ी संख्या में ये लोग कौन हैं और कैसे पुलिस के साथ मिली भगत करके ये लोग खुद ही सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटी व गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह एक पूरा षड्यंत्र है। मैं साफ करना चाहता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संघर्ष संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर चलता आया है और चलता रहेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा कर ही नहीं सकते। यह एक साजिश है। इसलिए मैं इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। साथ ही मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा हर कार्यकर्ता हमारा परिवार है। यदि पुलिस प्रशासन किसी भी निर्दोष कार्यकर्ता को परेशान करने या झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र करेगा तो मैं हर हाल में अपने उस कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहूंगा। हम संगठनात्मक और संवैधानिक तरीकों से संघर्ष में आए हैं और अन्याय के विरुद्ध पूरे देश का संगठन अपने साथियों के साथ खड़ा रहेंगे। हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। सड़कों सड़क हो या कोर्ट, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे आंदोलन को कमजोर करने या हमें झुकाने की हर एक साजिश नाकाम होगी। हमारे कार्यकर्ताओं और आंदोलन को बदनाम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये चंद्रशेखर ने कहा है। आपको बता दें कि दो घटनाएं हुई थी। पहली घटना है जनपद कौशाम्बी में एक परिवार की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी, और दूसरी है कि प्रयागराज के करछना में एक दलित युवक के साथ शख्स के साथ दरिंदगी की गई थी। उसको हत्या करके और उसे जिंदा जला दिया गया। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन बहुत टाइट है, लेकिन फिर इस तरह की घटनाएं कहां से आ रही हैं? और फिर जो पीड़ित होते हैं उनको कभी मिलने नहीं दिया जाता, उनके साथ दरिंदगी की जाती है। इससे पहले एक घटना हुई थी पाल समाज की बच्ची के साथ, जबकि आरोपी
जिनके साथ ये घटना हुई थी, जिन परिवार के साथ ये घटना हुई थी, उनके पिताजी को, उनके भाई को जेल में डाल दिया, और जबकि आरोपी बेखौफ बाहर घूम रहे थे। जाति देखकर प्रदेश में न्याय दिया जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इस प्रकरण में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि उनकी आदत है कि वो हर जगह पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। लेकिन वहीं पुलिस ने रास्ता रोका और पुलिस ने वहीं पर रास्ते में ही उन्हें अरेस्ट कर लिया। बहुत सारी तोड़फोड़ हुई, आप देख सकते हैं, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई, स्कूटी, बाइक, तमाम रोड जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। जबकि चंद्रशेखर आजाद का भी ये कहना है कि आखिर ये पुलिस के साथ इतने सारे गुंडे, इतने सारे लोग कहां से आए। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपको बता दें कि कुछ विशेष संगठन के लोग, कहीं भी आंदोलन होता है तो वो आंदोलन को उग्र कर देते हैं। वो अगर मुस्लिम आंदोलन है तो मुस्लिम बन जाते हैं, क्रिश्चियन आंदोलन है तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, बौद्धिस्ट आंदोलन है तो बौद्धिस्ट बन जाएंगे, बहुजन आंदोलन है तो बहुजन आंदोलन है तो बहुजन बन जाएंगे। वो आंदोलन को बदनाम कर देते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको बता दें, इससे पहले भी 2 अप्रैल का आंदोलन, शायद आप भूल गए होंगे, उस समय भी आंदोलन हुआ था। तो उस समय सारा समाज बाहर निकल कर आया था, लेकिन उस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी और विशेष संगठन के लोग उस आंदोलन में भी आए। आखिर ऐसे लोगों की जांच करके, उनकी पहचान करके उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी साजिश के तहत होता है। हम जब कोई भी आंदोलन बहुजन समाज के लोग खड़ा करते हैं तो उस आंदोलन को चींटी की तरह कुचल दिया जाता है। इसमें साजिश होती है। यदि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो एक विचारधारा है, उस विचारधारा को कुचलने का काम किया जाता है। तमाम घटनाएं आती हैं इस तरह की। ग्वालियर कोर्ट की घटना ले लीजिए, वहां पर आंदोलन किया गया था, तो किस तरह से वहां का आंदोलन कुचल दिया गया था। क्या हुआ था चंद्रशेखर के बाद, जब भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे, उसके बाद उन्हें किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आपने शायद रोहिणी घाबरी का तो नाम सुना ही होगा। किस तरह से उन्होंने पोस्ट पर पोस्ट डालने की कोशिश की और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। महिला आयोग आगे आया, तमाम चर्चाएं होने लगी और आंदोलन को ठंडा कर दिया। लेकिन यदि रोहिणी घाबरी या फिर इस तरह की घटनाएं सच थी, तो आज अब देख लीजिए किस तरह से वो भाजपा के साथ नजर आ रही हैं। वो तो समाज से न्याय मांग रही थी, बहुजन समाज से न्याय मांग रही थी, लेकिन अब क्या वो एक दूसरी विचारधारा के साथ जाके मिल गई, एक दूसरी पार्टी के साथ नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसी षड्यंत्र के तहत वो आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें सारी पार्टियां जो जो मनुवादी विचारधारा पर चलती हैं, वो एक होकर बहुजन समाज के लोगों का जो आंदोलन है उसे कुचलने की किसी न किसी तरह कोशिश की जाती है, और वो लोग इस आंदोलन को कुचलने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी घटना थी। इस तरह की घटना से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी आती रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।